इंदौर मत्स्य उद्योग में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसको लेकर मछली पालन करने वाली समितियों ने इंदौर मत्स्य उद्योग में अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए। सहायक संचालक महेंद्र पानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाते हुए समिति के सदस्यों ने पानखेड़े पर कार्रवाई की मांग की और पानखेड़े से इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही पानखेड़े ने कई समिति अध्यक्षों से पट्टे के नाम पर जितनी भी रिश्वत ली है उन्हें वापस की जाए और पानखेड़े पर उचित कार्रवाई की जाए। महेंद्र कुमार पानखेड़े ने मछली उद्योग लगाने के नाम पर लाखों रुपए जेब के अंदर किए। संयुक्त संचालक मनोज कुमार पथरोलिया द्वारा जांच की, जिसमें पानखेड़े दोषी पाए गए। समिति अध्यक्षों का कहना है कि ऑफिस में कार्यरत पियून और अलग अलग लोगों को इंस्पेक्टर बनाकर भेजते हैं, कभी ऑनलाइन और कभी कहीं बुलाकर रिश्वत लेते हैं। जब से जांच चल रही है तब से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वे कई दिनों तक ऑफिस भी नहीं आते। मैं साहब पास 2021 से मैंने आवेदन दिया था, ना कि किसी का यहाँ आवेदन आया था। 2 आवेदन आए थे मेरे को 2021 से। साहब यहीं पे झुला रहे हैं और मेरे से 2 बार पैसा ले चुके हैं 10-10 हज़ार करके। पानखेड़े साहब, किस चीज़ का आपने आवेदन दिया था? मैंने तालाब के पट्टे के लिए आवेदन दिया था। क्या बोला जा रहा है? मेरे को सांत्वना दी गई और मेरा जो तालाब था, मैंने इस साल मछली उसकी कुछ भी नहीं मारी थी और मैंने साहब से आके बोला सर मेरा तालाब कर दो, तो इनने उठा के दूसरे को आवंटित कर दिया था। कितना पैसा दिया आपने? मैंने 20,000 रुपये दिया था। कैसे कैसे दिए आपने पैसे? नहीं, उनने फ़ोन द्वारा लिए पैसे। ऑनलाइन फ़ोन पे लिए पैसे हमने। ऑनलाइन फ़ोन पे पैसे लिए। तो ये किसी मतलब क्या रिश्वत के तौर पे लिए या विभाग के लिए लिए? मेरी फाइल को रोक रखने के लिए लिए। मतलब रिश्वत के तौर पे लिए सर। आपका नाम? और मेरा नाम कमल है, मैं देपालपुर रहता हूँ। मेरा तालाब वड़ोली हो जाए और मैं साहब से मतलब कई बार आ गया हूँ, मिल गया हूँ, इनको सिंगाड़े तक खिलाए मैंने आके, और मेरे को बार बार परेशान करते हैं, पुलिस की धमकी देते हैं कि तेरे को थाने में बंद करवा देंगे, तेरे साथ ऐसा करवा देंगे। ये एक ही व्यक्ति को कम से कम इनने 10 तालाब दे दिए सर। कौन से साहब को आपने पैसे दिए थे? पानखेड़े साहब। और सर हमारी समिति को भी गुमराह किया जा रहा है और ना ही बच्चे छोड़े जा रहे हैं। आज 5 से 7 साल हो गए बच्चे नहीं छोड़े गए। हमें सितंबर तक आश्वासन दिया जाता है कि सितंबर में बच्चे छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन आज तक कोई बच्चे ना छोड़े गए, जिससे हमारी समिति के लोग सब बेरोजगार है। और अगर डिपार्टमेंट ईमानदारी से काम करे और झूठ ना बोले तो सर हमारे समिति के लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। आज पेट पे बात आ गई है और सब झाड़ू पोछा लगाने जा रहे हैं घर की लेडीज़ ने। कितने परेशान हो गए सर? कितने समय से आपको? सर हमारी समिति 2009 से है और 2009 से ही सर बच्चा नहीं डाला गया है। 2-3 साल डाला, उसका बच्चा नहीं डाला गया है। तो सर हमारे समिति के जितने भी सदस्य हैं सब बेरोजगार है और हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि नगर निगम करेगी, डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन नगर निगम जाते हैं तो डिपार्टमेंट को जाते हैं, डिपार्टमेंट जाते हैं नगर निगम हो जाते हैं। सर दूसरे को पात्र को अपात्र बना दिया इन्होंने और मेरे से रिश्वत भी ले चुके हैं। वो 3 बार 10-10 हज़ार रुपये के लिफाफे मैंने इनको दिए हुए हैं। पूरे लिफाफे इन्होंने ड्राइव में डलवाते हैं और उसके बावजूद मेरे से वो डिमांड करी थी इन्होंने 50,000 रुपये की डिमांड और करी थी मेरे से कि 50,000 और लिया तो मैं तेरे को पात्र बना दूंगा, है ना। जो पात्र वहाँ के है ही नहीं पात्र, उनको आमंत्रण कर दिया दूसरा मेरा तालाब। और मेरे पास पंचायत की रसीद भी है 3 वर्ष के लिए। मेरे पास 25 तक के रसीद है, 25 तक की रसीद है मेरे पास। और उसके बावजूद इन्हें ना दूसरों को कर दिया। और जो भी लिख के भेजते हैं, पेंसिल से भेजते हैं लिख के, और जो यहाँ के चपरासी हैं उनको इंस्पेक्टर बना के सांवेर में भेजते हैं कि ये इंस्पेक्टर है वहाँ पे उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विभाग द्वारा सर ये इस प्रकार से पानखेड़े साहब यहाँ पर जो अधिकारी बनकर बैठे हुए हैं, ये भ्रष्ट अफसर हैं। पिछले 1 साल से मैं 2023 से मतलब इनके यहाँ पे मैं 2020 से मतलब लगा हुआ हूँ आवेदन देने के लिए। और ये मेरे को तालाब पर आते हैं, मेरे से बूटर भी ले गए, बच्चा भी मैंने लिया इनसे, बहुत सारी मतलब और कागजी कार्रवाई मेरे पास में है। ये मेरे को तालाब पर बोले तुम कब्जा करके बैठे हो, कब्जा करके बोले कब्जा किस प्रकार से करेगा सर, जबकि 2020 में आवेदन करता बना हूँ, 23 में बना हूँ, 24 में बना हूँ और 25 में भी मैं आवेदन करता हूँ, पर फिर भी ये हमको अवैध बताते हैं कि तुम अवैध तरीके से कार्य कर रहे हो और प्रभावशाली लोगों के दबाव में ये कार्य कर रहे हैं यहाँ पे और पैसा लेते हैं। मुझसे भी पैसा लिया गया। मेरे कुछ साथीगण हैं, ये देपालपुर के हैं, ये यहाँ के हैं, ये सामेर के हैं और कुछ लोग आ नहीं पाए हैं। कितना पैसा आपसे लिया था इन्होंने? मेरे से 20,000 रुपये लिया इनने। एक बार लिया, फिर एक बार 20,000 रुपये इनके रूम के अंदर 9 बजे रात में बुला कर मुझसे लिया गया। शराब की बोतल भी बुलाई गई इनके द्वारा, पान सिगरेट बीड़ी जो पूरा स्टाफ जानता है इनका। जबकि यहाँ से बच्चा लेता हूँ मैं, पिछले 5 साल से बच्चा लेकर यहाँ से विभाग से ही लेकर बच्चा डालने, जिनकी रसीदें भी मेरे पास में है।
उसके बाद भी ये मुझे अवैध घोषित बता रहे हैं कि बोले तू कब्जा करके बैठा है तालाब पर, ये पानखेड़े साहब। और इनके द्वारा और भी हैं, जो मैडम शिखा यादव और एक साहब क्या बिलथरे बाबूजी के द्वारा भी मुझसे पैसों की मांग की गई, इनके द्वारा भी मुझसे पैसों की मांग की गई। और कार्यालय में बार बार बुलाकर पूरे समूह को, मेरे को मैं इतनी दूर से, मैं सर 2-4 हज़ार रुपये मेरा किराया लगता है और मैं यहाँ पे आता हूँ ले के सबको, उसके बावजूद भी पूरा कार्यालय बंद रहता है। सब ये यहाँ पे कोई भी नहीं रहते, कोई संवेदनशील जवाब नहीं दिया जाता है मुझको। लगभग कितना पैसा इनको रिश्वत के तौर पे दिया गया था? ये कई हज़ारों लाखों से रुपया खा चुके हैं ये तो। यहाँ जो हमारे बिलावली तालाब पे जो मछुआरे हैं, ये डिपार्टमेंट के पास में बिलावली जलाशय विभागीय मत्स्य खेत पर हम कार्य करवाते थे। तो विभाग हमें टारगेट देता था 2 टन 3 टन। हम इनको रॉयल्टी बेसिस पे मछली मरवाते थे, लेकिन ये रॉयल्टी बेसिस पे मछली मारने के बाद भी चोरी चमारी भी करते थे, 24 घंटे जाल डाले रखते थे। हमें निर्देश करते कि हमें शासन को टारगेट भी पूरे करना है, हमको जवाब देना पड़ता है। लेकिन चूँकि ये टारगेट पूरे नहीं करते हैं और उसके बाद भी ये जो है अपने तरीके से काम करते हैं। चूँकि मेरे यहाँ पर एक महिला इंस्पेक्टर और मैं हूँ, बाकी कोई 3 साल से कोई है नहीं, तो ये इंस्पेक्टर का दायित्व है। फिर भी वो कार्रवाई करती हैं, लेकिन क्या उनकी नहीं सुनी जाती है। फिर भी हमने इनके हित में मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड बनाए और मछुआ किसान क्रेडिट संबंधित शाखाओं को हमने 20-20 हज़ार के बनाए। वो स्वीकृत किए उन लोगों ने, हमारे कहने से। शाखा प्रबंधक ने सर ये डिफाल्टर लोग हैं, मैंने कहा नहीं यार मदद करो इनकी, मछुआरे हैं बेचारे, क्योंकि जाल औजार की आवश्यकता पड़ती है इनको हमने फिर जाल औजार दिए। लेकिन चूँकि अभी हमारे पास में ये लेटर आए हैं, ये 15/1/24 को शाखा प्रबंधक राला मंडल से, सर इस पर 3-3.5 लाख रुपए की वसूली है, ये वसूली है। तो वसूली के संबंध में हमने जब इनको नोटिस दिए कि भाई वसूली करो, नहीं तो तुम्हारी समिति अपात्र हो जाएगी, ताकि तुमको नगर निगम का बिलावली तालाब फिर मिलेगा नहीं पट्टे पे। ये हमारा दायित्व था, हमने उनको कहा। लेकिन वो तालाब जो नोटिस दिया था वो लेने से भी मना कर दिया गया है और आज दिनांक तक इन्होंने पैसा भी नहीं जमा करा है, न संपर्क करते हैं। यह नोटिस क्या आपने इन लोगों को भेजा था जो आज जी आए थे? जी। इन लोगों ने नोटिस लिया नहीं? लेने से मना कर दिया गया है। नोटिस ही लेने से मना? यस। हमारे यहाँ इंस्पेक्टर को भी हमने बोला कि वसूली करवाएं इनकी। हाँ।